सही बता रहे हैं। हाँ देखो अरे पढ़ाने दोगे कि नहीं? आज जन्माष्टमी ऊपर पूजा हो रहा है, गाना बंद करवा के आए हैं। आओ देखो, वर्क एनर्जी पावर देखो, आओ। हाँ देखो, वर्क एनर्जी पावर, देख तीनों चीज पढ़ चुके हो। वर्क इज इक्वल टू एफ एस, एनर्जी इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, पावर इज इक्वल टू क्या? एनर्जी अपॉन टाइम। खत्म चैप्टर। लेकिन ऐसा नहीं है, ये केवल तुम लोग को 10th क्लास में पढ़ाया गया था, 9th क्लास में, ठीक है। बस यही 3 फॉर्मूला दिखाया गया था, खेल खत्म। अब आ जाओ असली पढ़ाई पढ़ते हैं। देख चल आ जाओ, वर्क क्या होता है? फोर्स अप्लाइड करो किसी बॉडी पे, मान ले कोई बॉडी है अपने पास, मास m। देख इधर, मास m कोई बॉडी है, अरे छोड़ देना भैया, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है जिसके वजह से ये डिस्प्लेसमेंट s ट्रेवल कर गई। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स अप्लाई किए, हाँ कि ना? अरे बोलो ना। तो अपने पास वर्क क्या आ जाएगा? वर्क इज इक्वल टू एफ एस हो गया, हाँ कि ना? फिर फोर्स दे दे, एस दे दे, क्या तुम लोग नहीं निकाल सकते हो वर्क? बस कितना सिंपल है। देखो इसका यूनिट जो होता है, यूनिट क्या होता है बोलो? न्यूटन मीटर। और इसको और कैसे बोलते हैं? जूल बोलते हैं। स्केलर है कि वेक्टर है? स्केलर है कि वेक्टर है? वेक्टर है कि स्केलर है? फिर से स्केलर है। जैसे तुमको बोला गया कि बताओ 2 जूल का वर्क किया गया, डायरेक्शन पूछ रहा है क्या? 2 जूल का वर्क किया गया, डायरेक्शन की बात ही नहीं हो रही है, बात समझे? और भी बात है, रुको हम बता रहे हैं। ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर कैसे होती है? ये एक रीज़न है जो अभी हम बोले हैं कि डायरेक्शन की कोई बात नहीं होती है। स्केलर का एक और रीज़न है, उसका बताएंगे अभी। ये तुम लोग को पता है कि नहीं पता है? ठीक, अब क्वेश्चन देख ले, क्वेश्चन देख ले। चलने दो बेटा, 11 जो भी यूट्यूब पे देख रहा है चलने दो। क्वेश्चन देख, मान ले कोई बॉडी है 2 किलो का, ठीक। अभी बस तुम लोग को 9th वाला दिखा रहे हैं कि 9th में क्या पढ़ाया गया था, ताकि फिर हम 11th पे जब कूदाएं तो फिर तुम लोग समझ पाओ कि ओ ऐसा है। देख ये फॉर्मूला होता ही नहीं जो हम लिखे हैं सामने, पहली बात। 9th में ऐसे भड़का दिया जाता है, और इसमें एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक। जिसके वजह से मान लेते हैं कि डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर किया, तो बताओ फोर्स वर्क कितना होगा, कितना काम किए? तो वर्क इज इक्वल टू एफ एस एम इंटू ए इस फोर्स, यानी कि 4 दूनी 8, यानी कि 8 जूल। ये तुम लोग क्लास 9th में पढ़े हो जो ये लिखे हैं। बस अब ये लिख लो, फिर उसके बाद 11th वाले बताते हैं क्या है। अरे यार तुम करो झूठा, हमको उत्तेजित करते हो ताकि करिए आए सबको। टीचर गंदा नहीं होता है, मजबूरी होती है उसकी। ट्यूशन वाले टीचर तो और ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं डे बाय डे। इतना इरिटेट कर देते हैं ना बच्चे। बच्चे भी तो नौटंकीबाज टाइप के होते हैं। आज सर मन नहीं कर रहा है, सर आज जल्दी आ जाइए सर, आज पहले आ जाइए सर, ऐसे आ जाइए सर, वैसे आ जाइए सर। और सीबीएसई बोर्ड वाले जितने टीचर हैं वो सब वही हैं, ट्यूशन ही वाले हैं। आते हैं अच्छे से बात करते हैं। देख वर्क होता क्या है, देख स्केलर क्वांटिटी होती है, बता दिए, जूल यूनिट होती है। अच्छा सर, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया सर। अच्छा सर, जैसे मान लो कोई बॉडी मास m रखी हुई है, ठीक। अब सोच के देख, इस बॉडी जो मास m है, क्या इस पर तुम फोर्स लगा सकते हो? अब तुम फोर्स लगा सकते हो तो क्या जरूरी है बार बार ऐसे ही फोर्स लगाओगे? कैसे भी फोर्स लगा सकते हो। क्या ऐसे भी फोर्स लगा सकते हो? क्या ऐसे भी फोर्स लगा सकते हो? मतलब फोर्स कैसे भी लगा सकते हो तुम इस m मास पे, हाँ कि ना? और ये अगर फोर्स लगाए तो क्या इस फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा कि नहीं आएगा? और ये जो फोर्स लगाए, ये जो फोर्स लगाए इस मास m पे, तो इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आ गया s, कितना आ गया? अब सोच के देख, ये जो फोर्स F है, ये जो फोर्स F है, तो इस फोर्स F के किस कंपोनेंट की वजह से ये ब्लॉक मूव करेगा आगे की तरफ? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, रुक जा, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगा, हाँ कि ना? तो वर्क डन जो होगा इस ब्लॉक के ऊपर, क्या इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से होगा? पक्की बात। अगर सोच के देख, ये अगर थीटा है तो क्या ये F cos थीटा हो जाएगा, और ये क्या F sin थीटा हो जाएगा, हाँ कि ना? तो जो डिस्प्लेसमेंट हुआ S, क्या वही वर्क डन है? और वो डिस्प्लेसमेंट S किसके वजह से हो रहा है? F cos थीटा की F sin थीटा? F cos थीटा की वजह से।
तो वर्क डन हम क्या लिखेंगे, Fs। तो जो फोर्स है वो कितना है, F cos थीटा, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, S है। तो देख F cos थीटा इज S, कोई दिक्कत। यानी कि वर्क डन हम लिख सकते हैं Fs cos थीटा, हाँ ना बोल। यानी कि वर्क डन हम लिख सकते हैं F डॉट S, डॉट प्रोडक्ट याद कर, वेक्टर पढ़े हो ना तो डॉट प्रोडक्ट पढ़ाए ना, A डॉट बी, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, हाँ ना बोल भैया। तो ये A डॉट बी तो ही है, ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, और दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या स्केलर क्वांटिटी देता है, ये बात बोले थे। तो क्या स्केलर का दो रीजन मिल गया। अब सोच के देख, ये फॉर्मूला तुम लोग को याद करना है, Fs cos थीटा। अब याद कर पिछले क्वेश्चन में जो हम किए थे क्या डायरेक्ट फोर्स लगा दिए थे, तो उस केस में क्या थीटा को जीरो ले लोगे, क्योंकि थीटा उस समय जीरो है, तो जैसा ही थीटा को जीरो लोगे तो तुरंत Fs हो जाएगा, हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अब सोच के देख, अगर ये फोर्स को 90 डिग्री ले लो ऐसे, और इस पे डिस्प्लेसमेंट देख, तो जाहिर सी बात है अगर फोर्स 90 डिग्री पे हो गया, जैसे मान ले ये ब्लॉक है अपने पास, ये ब्लॉक है अपने पास m मास का, हम बता रहे हैं कि ये फॉर्मूला रटना है तुम लोग को। पहले हम क्या लगाए, फोर्स ऐसे, तो क्या इस केस में थीटा जीरो हो गया, तो क्या डायरेक्ट Fs लगा दिए, काम खत्म। अब सोच के देख, इस वाले केस में क्या थीटा देख अब 90 डिग्री हो गया, F अगर लग रहा है तो क्या थीटा 90 डिग्री हो गया, थीटा 90 डिग्री रखोगे तो क्या वर्क डन जीरो हो जाएगा, यानी कि जीरो हो गया। यानी कि जाहिर सी बात यहां से भी दिख रहा है कि ये अगर फोर्स ऊपर की तरफ लग गया तो इस डायरेक्शन में तो कोई डिस्प्लेसमेंट आने वाला नहीं है, क्योंकि उस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स का कंपोनेंट है ही नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा। तो वर्क डन तो ऑलरेडी जीरो। तो या वो वाला कहावत सुने होंगे, बहुत लोग टेलर बनाए होंगे कि अगर ऐसे रख दिए तो 90 डिग्री पे हो गया फोर्स, अगर 90 डिग्री पे तो वर्क डन जीरो का, याद कर। समझ रहे हो कि नहीं, टेलर बनाए थे ना, ये लिख लो, ये लिख लो, ये लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, हाँ कि ना। तो ये चीज ऐसे होती है, ठीक है। अब समझ गया कि ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये रटना है तुमको, बात समझ में आ रहा है, लिख ले अब ये बात। अब सोच के देख, अब हम मान लो कोई भी क्वेश्चन तुमसे पूछ दे फोर्स की, अब ये याद रखेगा बस सारा काम हो जाएगा। देख इधर क्वेश्चन यही साइड में हल्का सा कर देते हैं, देख इसी पे डायरेक्ट कर देते हैं। मान लो मास m2 kg, ये लग रहा है मान लेते हैं 5 न्यूटन, और ये 37 डिग्री, और हम तुमसे 37 डिग्री, एक मिनट 37 डिग्री, तुम ये फॉर्मूला मत याद करो तो भी काम हो जाएगा। तो अब देख तुमको डिस्प्लेसमेंट बोल दिया कि 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट चला, वर्क डन बताओ कितना होगा, तुम बस Fs याद रखो। लेकिन अब ये याद रखो कि जो फोर्स अपने पास है, जो डिस्प्लेसमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो केवल हॉरिजेंटल वाला ही है। लेकिन इतना सोचने में बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। तो सिंपल सा F कितना भैया 5 है, अच्छा सर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है सर 2 हो रहा है, कॉस थीटा कितना है सर 37 है, देख सॉल्व कर ले, वर्क डन आ जाएगा जूल में, हाँ ना बोल भैया, कोई दिक्कत। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, पक्की बात। अच्छा स्केलर क्यों समझ में आ गया, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है, ये भी बात समझ में आ गई, हाँ ना बोल भैया। ये इसकी यूनिट जूल होती है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है, हाँ कि ना। ये सब लिख ले, कभी डाइन में भी बोल दे तो यहाँ से जूल में कन्वर्ट कर लेना, कर लो, लिख लो, ये लिख लो। ये पहला फॉर्मूला है वर्क डन का। अभी और फॉर्मूला है, लिख बता रहे हैं वर्क डन। अब सुनो एक बात और सुन लो, देख लो, ये जो वर्क डन निकाले हम, ये वर्क डन देखो हम किसी भी बॉडी पे बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है, बहुत सारा मेथड है वर्क डन निकालने का, पक्की बात। ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन जो वर्क डन आ रहा है वो स्केलर है। अभी हम देखना वर्क डन निकालेंगे बहुत तरीके से, और वो तरीका तुम लोग को भी सीखना पड़ेगा। हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से वर्क डन निकालेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करके वर्क डन निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके वर्क डन निकालेंगे, ग्राफ से वर्क डन निकालेंगे। तो वो सारा मेथड तुम लोग को पता होना चाहिए। पहले तो वर्क डन निकालना ही सिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे एनर्जी के ऊपर। पहले वर्क निकालना सीख लो, फिर उसके बाद एनर्जी पे पढ़ा जाएगा अच्छे से। लिख लो तो बताओ। आओ, क्या हो, कहाँ बात हो, कैसन, मस्ती के मूड में है का, आवा चला, आवा देखा। ये सब भी सोचेंगे साला किस देश के लोगों को पढ़ाता है, बिहार से बच्चे हैं बेटा, आओ देखो, बनारस में आए पढ़ने बिहार से, इसीलिए का हो गल हो, आवा देखा हो, आवा चलो आओ, हो गया, चलो देखो। अब देख वर्क का असली मतलब समझ, देख हम बताते हैं, देख अच्छा सर, देख
हाँ, मान लो कि तुम ए पॉइंट पे हो। कहाँ पे हो? ए पॉइंट पे खड़े हो, मस्त खड़े हो। ए पॉइंट पे खड़े हो, बी पॉइंट पे तुमको जाना है। कहाँ जाना है? बी पॉइंट पे जाना है। ए पॉइंट पे खड़े हो, बी पॉइंट पे जाना है। कई तरीके से जा सकते हो। ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, कई तरीके से जा सकते हो। अच्छा, ए से बी जा रहे हो, ऐसे भी जा सकते हो, वैसे भी जा सकते हो, ऐसे भी जा सकते हो। पक्की बात? अच्छा, अच्छा सर, अच्छा सर, वर्क डन बताना है अपने को। तो यहां से यहां तक गए तो क्या फोर्स लगाए? फोर्स लगाए। अच्छा सर, फोर्स लगाए। क्या डिस्प्लेसमेंट में चेंज आया? क्या ए पॉइंट पे खड़े थे तो क्या जीरो डिस्प्लेसमेंट था? क्योंकि ए पॉइंट पे एक का एक खड़े हो, अपना मस्त खड़े हो। हाँ कि ना? अच्छा, अगर मान ले इसमें बहुत सारा पॉइंट पकड़ लेते हैं, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ठीक है। इसका मतलब कोई समझाता नहीं है, हम जबरदस्ती माथा फोड़ रहे हैं ये सोच के कि क्लास 11th में हो। आओ देखो, यहां से यहां तक गए, मान लेते कुछ डिस्प्लेसमेंट आया होगा। पक्की बात? तो क्या डिस्प्लेसमेंट जब लिखते हो तो क्या चेंज इन डिस्प्लेसमेंट लिखते हो? डेल्टा एस। बात समझ में आ रहा है? तो इस डेल्टा एस की वजह से जो वर्क डन आता है वो भी डेल्टा डब्ल्यू आता है। मतलब चेंज इन वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे भी डॉट ही लगा होता है ऐसे। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत इस लाइन में? कोई दिक्कत इस फॉर्मूले में? ये फॉर्मूला कैसे आया समझ में आया कि नहीं? तुम्हारे सामने लिखे हैं। अपना पोजीशन चेंज कर रहा है ना, उसके वजह से वर्क डन में चेंज आ रहा है ना। स्टार्टिंग में आदमी सोया हुआ है, जैसे एग्जांपल ले ले, मान ले सुबह आदमी उठा, सो के उठा, एकदम मस्त उठा हुआ है। अब सोच ले कुछ निकम्मों की तरह पड़ा हुआ है, सो के उठा है जस्ट, क्या वर्क डन जीरो होगा उसका? अब सोच के देख, वो सुबह से निकला फिर उसके बाद ऑफिस के लिए अपने, और रात भर काम किया और रात में आके फिर सो गया। तो क्या जो जब रात में आया होगा, मान लेते हैं जब सुबह में निकला था उसके पास 0 रुपए था, मान लो कार वाला था, ओला ड्राइवर, 0 रुपए लेके निकला, वैसे ये एग्जाम्पल पहली बार दे रहे हैं, और रात में आया 200 रुपए कमा के। तो ये जो 200 रुपए ये उसका वर्क डन है। बात समझ में आ रही है? तो उसका जब वर्क डन बोलोगे तो क्या मतलब जितनी मेहनत वो किया होगा, क्या उतना पैसा वो कमाया होगा? सुबह में मेहनत उसकी 0 थी, रात तक उसकी मेहनत 200 हो गई। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या है? मेहनत है। और जो वर्क डन है क्या? पैसा है। तो वो जो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट है, क्या उस चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की वजह से वर्क डन में भी चेंज आ रहा है? हाँ कि ना? तो क्या वो जो चेंज होगा क्या डेल्टा से डिनोट कर सकते हो? याद कर, अब ये जो डेल्टा डेल्टा हम लोग बोल रहे थे, इसको डी डब्ल्यू भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। क्या इंटीग्रेट कर दोगे, क्या वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी? हमको यही लाइन दिखानी थी बस। मतलब अगर जब चेंज इन वर्क डन मिल गया तुमको, तो क्या उसको इंटीग्रेट कर लोगे तो क्या टोटल वर्क डन मिल गया? ये जो चेंज इन वर्क डन, ये छोटे से पॉइंट के लिए भी हो सकता है। ओ, तुमको मान लो यहां से यहां तक के लिए वर्क डन निकालना है, लेकिन तुम निकाल लिए कि इतने दूरी के लिए जो चेंज इन वर्क डन होगा पर यूनिट कितना होगा। तो क्या टोटल के लिए क्या यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या टोटल वर्क डन नहीं आ जाएगा? ये डी डब्ल्यू क्या है? थोड़ा सा वर्क डन है। अरे यार, मान लो सुबह से उठा आदमी, ये जो डी डब्ल्यू बता रहा है, ये डी डब्ल्यू मतलब ओ छोटा सा वर्क डन, ओ छोटा सा। याद कर जब डिफरेंशिएशन पढ़ा रहे थे, नहीं समझ में आ रहा है डिफरेंशिएशन वाला, जाके वीडियो देखो, प्लेलिस्ट बना हुआ है। अच्छा सर, क्या ये जो डी डब्ल्यू है क्या थोड़ा सा वर्क डन है? क्या जो पूरा काम किया क्या उसका थोड़ा सा वर्क डन ले रहे हैं हम लोग? हाँ सर, थोड़ा सा वर्क डन ले रहे हैं सर, थोड़ा सा वर्क डन ले रहे हैं। अब ये जो थोड़ा सा वर्क डन है उसका तो पूरा काम चाहिए ना यार। तो देख ले कि ये जो थोड़ा सा वर्क डन है इसको इंटीग्रेट कर ले, कहां से कहां तक? पूरे वर्क डन के लिए लिमिट लगा लेंगे हम लोग। अब देख इसका यूज कहां आता है, पहले ये समझ ले कि ये फॉर्मूला भी होता है अपने पास। कैसे यूज करेंगे? एक तो वो फॉर्मूला देख लिए, एक ये फॉर्मूला देख रहे हो, हाँ कि ना? तो अब ये जो फॉर्मूला है ये कैसा है ये भी हम समझा देंगे, चिंता मत करो। क्यों ऐसा करते हैं हम लोग, बात समझ में आ रही है? देख अभी सामने ही बता दे रहे हैं, देख। अब रुक जाओ, इसमें थोड़ा सा और बात बता देते हैं। देख, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो सोच के देख हम क्या किए, 3 पाथ से हम ए से बी जा सकते हैं। ये फॉर्मूला भैया समझ में आया कि नहीं? ए से बी हम 3 तरीके से जा सकते हैं, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, हाँ कि ना? लेकिन हम जो वर्क डन निकालेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्या वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा? मतलब क्या अब अगर हम ऐसे गए तो हमको उससे मतलब, क्या हम ऐसे गए तो हमको उससे मतलब, क्या हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पकड़ेंगे? हाँ कि ना? इसीलिए बोला जाता है कि जो वर्क डन है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि अगर बोल दिया कि वर्क डन अगर 5 न्यूटन हुआ है तो तुमको पता है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही पकड़ा है, डिस्टेंस की बात ही नहीं हो रही है। बात समझ में आ रहा है? डायरेक्शन की कोई बात, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पकड़ना है, सीधी सी बात है। नहीं पकड़ रहे हो यानी कि तुमको फिजिक्स नहीं आती है, तुम वर्क डन नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो ये बात समझ में आई कि नहीं? अच्छा, लिख ले ये बात पहले, ये इतना लिख ले। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस। अब इसका कैसे इस्तेमाल लेते हैं वो देखना तुम लोग।
देखना सामने कराएंगे तुम लोग के क्वेश्चन, बिल्कुल सामने। देखना करें। अभी तक नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन कराएंगे ना, बस थोड़ा दिमाग का ढक्कन खोलना, क्योंकि हम जमीन पागलों वाला छोटा छोटा बात नहीं करना चाहते हैं, हम अच्छे से बात करना चाहते हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो। देख हो गया, देख एक क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा कि ये क्यों लिया गया है। ठीक, देख वो देख, अगर वो वाला जो लिखा है पीछे वाला, उसमें तो डायरेक्ट वैल्यू दिया होगा, बस डायरेक्ट पुट करके आगे बढ़ गए। लेकिन अब देख, मान ले, चला जा, मान ले तेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक, मास m का स्प्रिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, ये जो रखा हुआ है अपनी नेचुरल लेंथ पे रखा हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, ये स्प्रिंग है, नेचुरल लेंथ l है, मान लेते हैं नेचुरल लेंथ इसकी l मान लेते हैं, l मान लेते हैं, इसकी नेचुरल लेंथ l मान लेते हैं, इसकी नेचुरल लेंथ l है, अपने नेचुरल लेंथ पे रखी हुई है। अच्छा, अब हम तुमसे पूछे बताओ वर्क डन कितना किया, ऐसे रखा हुआ है, क्या कोई वर्क डन है इसमें? नहीं है। अच्छा, वर्क डन नहीं है सर, बहुत अच्छा सर, वर्क डन नहीं है। अच्छा सर, वर्क डन नहीं है सर, वाह सर, अच्छा वर्क डन नहीं है। इसको खींच, अब इसको खींच, खींच के क्या किए तुम, इसको 1 मीटर पे लेते आए। कितने मीटर पे? 1 मीटर पे खींच के क्या किए, 1 मीटर पे लेते आए। अच्छा सर, 1 मीटर पे लेते आए सर, बहुत सही सर। अब सोच के देख, अगर 1 मीटर लेते आए, 1 मीटर अगर लेते आए, तो क्या इसके अंदर वर्क डन हुआ होगा? हुआ होगा वर्क डन, तभी आया। क्या फोर्स लगा होगा? तो उस फोर्स की वजह से क्या स्प्रिंग में भी स्प्रिंग फोर्स आया होगा? हाँ ना। तो जितना फोर्स लगा होगा आगे की तरफ, क्या उतना ही स्प्रिंग फोर्स आएगा? हाँ ना बोल भैया, पक्की बात। अच्छा सर, 1 मीटर तक लेते आए। अच्छा सर, बहुत सही सर, 1 मीटर तक लेता है। अब इसको फिर खींच, इसको फिर खींच और इसको 2 मीटर तक लेता है। इसको सोच के देख, 1 मीटर तक जब लेके गए, 1 मीटर तक जब लेके गए, तो हम मारते हैं वर्क डन जो हुआ W1 हुआ, कोई दिक्कत? अच्छा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। जब 2 मीटर तक लेके गए तो वर्क डन मान लेते हैं W2 हुआ। तो सोच के देख, जब 1 मीटर की बात कर रहा हूं और जब 2 मीटर की बात कर रहा हूं, यहां वर्क डन कुछ और है, वहां वर्क डन कुछ और है। अब यहां वर्क डन कुछ और है, वहां वर्क डन कुछ और है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये तो क्वेश्चन था, ये अभी क्वेश्चन में ही कॉन्सेप्ट भी समझाते चल रहे हैं साथ साथ, कि यहां वर्क डन कुछ और होगा और वहां वर्क डन कुछ और होगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट, कभी कभी विश्वास नहीं होता है ना तुम लोग को जब हम इंग्लिश बोलते हैं, तो आता है बेवकूफ, बोलते नहीं है बस। फाइंड आउट फाइंड आउट द वर्क डन इन स्ट्रेचिंग द स्ट्रिंग फ्रॉम 1 मीटर टू 2 मीटर। अब देख, ये क्वेश्चन है अपने पास। ये क्वेश्चन तो पहले हम एक्सप्लेन कर रहे थे। क्वेश्चन ये है अपने पास कि स्प्रिंग को अगर 1 मीटर से 2 मीटर तक खींचे तो वर्क डन बताना है। तो सोच के देख, क्या वर्क डन यहां वाला, यहां तक खींचने का जो वर्क डन लगा और यहां तक खींचने का वर्क डन जो लगा, क्या माइनस कर दोगे, क्या पता चल जाएगा? अच्छा सर, पता चल जाएगा सर। अच्छा सर, ये नेचुरल लेंथ थी सर। सोच के देख, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये देखो। देख, अब हम तुम लोग को बस समझाते हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चंस को। समझाएं? अच्छा, तैयार हो? पूरा एनर्जी के साथ रहना, तभी समझ में आएगा। 11th के बच्चों को दिक्कत होगा, 12th वाले समझ जाएंगे या ड्रॉपर भी समझ जाएंगे। देख, अगर ये जो मास m है, ये जो मास m है, ये स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन यहां तक क्लियर है कि नहीं? अब आगे बढ़े। बहुत सही। अच्छा सर, ये जो मास m है, क्या स्ट्रिंग से अटैच्ड है? क्या इसको खींचने के लिए, मास m को खींचने के लिए क्या फोर्स लगाना पड़ेगा कि नहीं लगाना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं जो फोर्स लगाएं वो F लगाएं। कितना फोर्स लगाएं? F लगाएं। तो जब फोर्स F लगाएंगे तो क्या स्ट्रिंग में भी फोर्स जनरेट होगा? क्या स्ट्रिंग फोर्स अंदर की तरफ जनरेट होगा? अंदर की तरफ, हाँ ना बोल भैया। और वो जो स्ट्रिंग फोर्स होगा क्या kx के इक्वल होगा? माइनस kx के इक्वल होगा, लेकिन हम kx या मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो फोर्स है क्या kx के इक्वल है? पक्की बात। मतलब x बढ़ाते चले जाओगे तो क्या फोर्स बढ़ता चला जाएगा। अब यहां पे देख तो यहां 1 से 2 लेके गए, पहले नेचुरल लेंथ से 1 लेके गए, फिर 1 से 2 लेके गए, और अपने को इतने दूरी का वर्क डन पूछ रहा है कि 1 से 2 जब लेके गए तो कितना वर्क डन करना पड़ा। अच्छा सर,
तो फोर्स कितना आ गया अपने पास kx, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 2 मीटर, पक्की बात। अच्छा अब ध्यान से देख, ये जो फोर्स लिखे हो, पिछले क्वेश्चन में जब तुम फोर्स लिख रहे थे ना, मास m 2 न्यूटन का फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चला 2 मीटर, हाँ कि ना। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे, डायरेक्ट W इज इक्वल टू एफ एस, वर्क डन इज 2 एंड डिस्टेंस इज 2 मीटर, काम खत्म। यहाँ पे जो फोर्स था वो कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स है वो वेरिएबल है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। x जितना ज़्यादा फोर्स उतना ज़्यादा। क्या जो फोर्स है क्या x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हाँ कि ना। तो x जो है, x जितना ज़्यादा क्या फोर्स उतना ज़्यादा, तो x जितना ज़्यादा तो फोर्स उतना ज़्यादा। सोच के देख, अगर यहाँ से यहाँ पे हो तो क्या फोर्स कम है, और यहाँ पे हो तो क्या उस कंपैरिजन में फोर्स ज़्यादा है, और क्या यहाँ पे हो तो उस कंपैरिजन में फोर्स और ज़्यादा है। तो फोर्स की वैल्यू बदलती जा रही है, मतलब इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कुछ और, इस पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू कुछ और। मतलब हर जगह क्या फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है, कहीं फिक्स। अब उसके लिए क्या करेंगे, लेकिन एक चीज देखो, एक चीज, ये फोर्स ठीक है अलग अलग है, लेकिन क्या हर 1 मीटर पे फोर्स की वैल्यू देख डिफरेंस कांस्टेंट है। देख यहां पे वर्क डन 1 मीटर है, सोच के देखना, 1 मीटर पे वर्क डन कुछ होगा W1, और 2 मीटर पे वर्क डन जो होगा W2 होगा, हाँ कि ना। ये दोनों वर्क डन अलग अलग है, लेकिन अगर इन दोनों का चेंज निकालोगे, जैसे मान लेते हैं डेल्टा W निकालते हैं, W2 माइनस W1, इसको हम और अच्छे से समझाएंगे। तो ये डेल्टा W आएगा, पक्की बात। अब ये जो डेल्टा W आया, ये जो वर्क डन आया ना, ये 1 मीटर में कितना वर्क डन करना पड़ा है वो आया है। तो अब इस स्प्रिंग में कहीं भी बस 1 मीटर के लिए वर्क डन निकाल लो कि 1 मीटर काम करने के लिए कितना वर्क डन लगेगा, ये बार बार सेम आएगा, डिफरेंस सेम आएगा, वर्क डन का डिफरेंस, लेकिन सेम यूनिट के लिए। 1 मीटर के लिए बोले तो 1 मीटर के लिए, 2 मीटर के लिए बोले तो 2 मीटर, मतलब हर 1 मीटर पे वर्क डन निकाल ले, हर 1 मीटर पे चेंज इन वर्क डन निकाल ले, सेम आएगा। लेकिन हर 1 मीटर पे वर्क डन निकाल तो वो अलग अलग आएगा। मतलब क्या चेंज इन वर्क डन बार बार सेम आएगा, चेंज इन वर्क डन सेम आ रहा है, इसका मतलब ये है कि अपने लिए पर यूनिट कुछ ना कुछ सेम है। और वो क्या सेम है, वर्क डन सेम है, लेकिन वो फोर्स डिफरेंट है, हाँ कि ना। और वो जो फोर्स है क्या एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसीलिए हम लोग डिफरेंशिएशन लगाते हैं। अब यहाँ पे देख, अभी भी नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बात समझ में आई कि वर्क डन भले ही अलग अलग है, लेकिन अगर 1 मीटर के लिए चेंज निकालेंगे तो बार बार सेम आएगा, ये बात पक्की हो गई। अच्छा, मतलब वर्क डन चाहिए यानी कि चेंज इन वर्क डन चाहिए, और चेंज इन वर्क डन क्या है, डेल्टा DW है। तो तुम क्या करो, x पे जाके dx के लिए क्या करो, देखना ध्यान से, x पे जा गए और dx का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया। क्यों dx ले रहे हैं ये भी समझ ले, पूरा लाइन से चल रहे हैं। देख x पे गए, dx का एक एलिमेंट ले लिए। अब हम क्या करेंगे, हम लोग वर्क डन निकालेंगे इस छोटे से dx के लिए, मतलब इस छोटे से dx के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, वर्क डन निकालेंगे। मतलब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ा, तो ये जो वर्क डन आएगा ये dx मतलब बहुत छोटा। तो ये जो वर्क डन आया क्या चेंज इन वर्क डन आया, और इस dx के लिए क्या इस तरीके के कई सारे dx इसके बीच में होंगे, हाँ कि ना, पक्की बात। तो अगर हम चेंज के लिए वर्क डन निकाल लें तो जो चेंज होता है क्या वो हर जगह कांस्टेंट होगा उस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अभी जो करके हम बोले हैं कि जो चेंज इन वर्क डन वो सेम है, हाँ कि ना। अब देख इस छोटे से dx के लिए निकाल लें, तो इस छोटे से dx के लिए फोर्स कितना होगा। सबसे पहले तुम इसको स्ट्रिंग इस ब्लॉक को यहाँ x तक लाओगे कि नहीं लाओगे, हाँ कि ना। इस x तक लाए तो जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, क्या kx लगेगा, पक्की बात, इसमें कोई कंफ्यूजन। और इस फिर उसके बाद kx फोर्स लगा और तुम dx चला दिए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, dx हुआ, डिस्प्लेसमेंट dx हुआ। अब इसका इंटीग्रेट कर ले, ये जो वर्क डन निकाले हो ये इतने के लिए वर्क डन निकाले हो, dx के लिए वर्क डन निकाले हो, ये किसके लिए वर्क डन निकाले हो, dx के लिए वर्क डन निकाले हो। लेकिन अपने को dx के लिए वर्क डन नहीं चाहिए, अपने को 1 मीटर से 2 मीटर के लिए वर्क डन चाहिए, पक्की बात। अच्छा, तो dw क्या है, वर्क डन तो कांस्टेंट रहेगा ही, चेंज इन वर्क डन तो कांस्टेंट रहेगा ही, तो डायरेक्ट w बाहर आ जाएगा, हाँ ना बोल भैया। कि क्या k कांस्टेंट है, और x dx को जब इंटीग्रेट करोगे तो क्या x²/2 आएगा, क्या यहाँ खट से लिमिट लग जाएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, क्या अपने को 1 से 2 के लिए निकालना है, तो 1 से 2 के लिए लिमिट लगा ले, ये कितना आएगा k। अब देख 4²/2 माइनस 1²/2 यानी कि 3/2, देख 3/2 के जूल, या जो भी यूनिट है वो यूनिट लगा ले। समझ में आया कि नहीं। ये जो हम निकाले ये चेंज इन वर्क डन निकाले, चेंज इन वर्क डन। और क्या चेंज इन वर्क डन
क्या कांस्टेंट होता है हर जगह के लिए? तो यहां के लिए जो चेंज इन वर्क डन आएगा, यहां के लिए जो चेंज इन वर्क डन आएगा और यहां के लिए जो चेंज इन वर्क डन आएगा, क्या वो हर जगह सेम होगा? चेंज इन वर्क डन सेम रहेगा भाई साहब, चेंज इन वर्क डन सेम रहेगा। वर्क डन भले ही ना सेम हो, लेकिन चेंज इन वर्क डन सेम रहेगा। तो हम क्या किए, चेंज इन वर्क डन सेम हुआ, तो इस dx का हम कई सारा dx ऐसे तोड़ लिए। अब सोच के देख, कई सारा अगर dx तोड़ोगे और बाद में इसके लिए वर्क डन निकाले, इसके लिए, क्या बहुत सारे वर्क डन हो जाएंगे? क्या उनको अब ऐड करते करते पागल हो जाओगे तुम लोग? हाँ कि ना? ये तुम लोग को हम समझा भी चुके हैं ऑलरेडी, फिर से बोल रहे हैं। जिनको नहीं समझ में आ रहा, इंटीग्रेशन वाला वीडियो जाके देखो। तो अब ये dx के लिए वर्क डन निकाले, इस dx के लिए वर्क डन निकाले, इस dx के लिए वर्क डन निकाले। अब वो बार बार क्या यहां से यहां तक के लिए बहुत सारे dx होंगे, क्योंकि ये dx क्या बहुत ज्यादा छोटा है? क्या बिल्कुल जीरो से भी कम है? हाँ कि ना? क्या जीरो के मतलब टेंडिंग टू जीरो, क्या dx टेंडिंग टू जीरो हम लोग बोल रहे थे इंटीग्रेशन जब पढ़ रहे थे, याद कर, पक्की बात। तो क्या ये dx बहुत छोटा है ना यार? तो 1 से 2 मीटर के बीच में बहुत सारे dx बन जाएंगे ना। तो क्या उन सबका वर्क डन सब ऐड करते चले जाओ? हाँ कि ना? तो उन सबका वर्क डन अगर ऐड करते चले गए तो क्या पागल हो जाओगे? तो क्या मैथमेटिक्स अपने लिए एक रूल दी है कि डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लो? क्या 1 से 2 तक है तो 1 से 2 तक डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लिए? तो क्या ये चीज आसान है कि नहीं? नहीं तो ऐसे ऐड करते करते क्या पागल हो जाते? हाँ कि ना? तो क्या इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये मेथड क्यों लगाएं ये मेथड? क्योंकि फोर्स की वैल्यू वेरिएबल है। पक्की बात, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फोर्स की वैल्यू क्या है? वेरिएबल है। और फोर्स की वैल्यू अगर वेरिएबल है तो हर पॉइंट पे फोर्स की वैल्यू अलग अलग होगी, और फोर्स की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग अलग होगी तो वर्क डन भी हर पॉइंट पे अलग अलग होगा। बात समझ में आ रही है? तो वर्क डन अगर हर पॉइंट पे अलग अलग होगा तो डायरेक्ट अपने मेथड से हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का यूज लेंगे। कोई दिक्कत? हम लोग फिर चेंज इन वर्क डन निकाल लेंगे थोड़े से डिस्टेंस के लिए, जो कि dx होगा, और फिर उसके बाद पूरा कंप्लीट इंटीग्रेशन कर देंगे, जहां से पूछा है, जहां तक पूछा है। बात समझ में आ गई? कर ले। नहीं आया है तो पूछ, क्योंकि ये पहली बार पढ़े हो, इस क्वेश्चन को खट से मास्टर कर देता है बोर्ड पे। लेकिन हम मान के, ये हमको पता है कि तुम लोग 11th के स्टूडेंट हो, तो देख वर्क डन ऐसे भी निकलता है। लिख, क्या अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना भैया लोग? चलो, तो एक मेथड तो वो देख लिए जहां पे फोर्स कांस्टेंट होगा, और एक मेथड ये देख लिए जहां पे फोर्स वेरिएबल होगा। अब एक मेथड और सुन, इसके बाद वाला एक मेथड ये, एक मेथड ये, एक मेथड और कर, तो बता रहे हैं। तो इसलिए कभी कंफ्यूज मत होना कि कहां कैसे क्या बोल दिया। हो गया? अरे रुको ना, ये मेथड समझ गए ना? चलो आ जाओ, देखो हो गया। क्वेश्चन दे रहे हैं, काहे घबरा रहे हो? जैसा ही देखो फोर्स वेरिएबल है, जैसा ही देखो फोर्स किसी वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि वेरिएबल है, तो खट से तुरंत ये वाले मेथड पे आ जाना, और तुरंत छोटे से डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालना और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देना। की पॉइंट है ये, लिख लो स्टार बना के, लिखो स्टार बना के लिख लो ये पॉइंट, स्टार बनाओ, ऐसे लिखो स्टार बना के। जैसा ही वर्क डन वेरिएबल देखना, सॉरी जैसा ही फोर्स वेरिएबल देखना, अगर फोर्स वेरिएबल होगा, ऐसे लिख ले, अगर फोर्स वेरिएबल होगा, अरे ठीक है यार वो भी ठीक ही था, अगर फोर्स वेरिएबल होगा, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो वर्क डन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे छोटे से डिस्टेंस dx के लिए, तो हम लोग अलग अलग होगा, रुक जाओ, अलग अलग होगा, तो वर्क डन अलग अलग होगा, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे। क्या था बोलो? हाँ लिखो, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, तो वर्क डन अलग अलग पॉइंट के लिए अलग अलग होगा, या डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। हो गया?
तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे और चेंज इन वर्क डन के जगह बगल में DW कर देना ब्रैकेट में। तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे छोटे से डिस्टेंस dx के लिए, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे छोटे से डिस्टेंस dx के लिए, तो हम लोग चेंज इन वर्क डन निकालेंगे छोटे से डिस्टेंस dx के लिए और पूरे के लिए इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे के लिए लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे के लिए लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे और पूरे के लिए लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे के लिए लिमिट लगा के इंटीग्रेट कर देंगे। एक और पॉइंट लिख लो स्टार बना के नीचे। हाँ, वर्क डन अगर फोर्स वेरिएबल होगा, लिख लो, रुको, अगर फोर्स वेरिएबल होगा, अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो वर्क डन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा, तो वर्क डन डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होगा, तो वर्क डन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा, तो वर्क डन डिफरेंट पॉइंट्स के लिए डिफरेंट होगा। लेकिन चेंज इन वर्क डन, चेंज इन वर्क डन, लेकिन चेंज इन वर्क डन, लेकिन चेंज इन वर्क डन, लेकिन चेंज इन वर्क डन फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस, लेकिन चेंज इन वर्क डन फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस सेम होगा। पर्टिकुलर डिस्टेंस की बात की है, अगर 1 मीटर बोल रहे हो तो 1 मीटर का वर्क डन, 2 मीटर बोल रहे हो तो ऐसा नहीं कि 1 मीटर का वर्क डन और 2 मीटर का वर्क डन सेम हो जाएगा ना। जैसे मान ले 1 मीटर से 2 मीटर आए तो वर्क डन कुछ आया, क्या आया, 3k/2। तो उसी तरीके से अगर 2 से 3 के बीच में निकालोगे तो भी 3k/2 आएगा। बोल निकाल के दिखा दे, देख 1 से 2 तक के लिए निकाले तो क्या 3k/2 आया। अब देख 2 से 3 के लिए निकालेंगे तो क्या फिर से वही, क्या kx²/2 लिमिट में क्या 2 से 3, पक्की बात। देख k 3 9 हो जाएगा, 9/2 माइनस 4/x² यानी कि 4/2। हाँ ना बोल भैया, तो 9 में से 4 गया, क्या कितना बचा, ये कितना बचा, कहाँ, अरे यार 4/2 है ना, 2 है। अच्छा 9 माइनस 4 करो, क्या 5/2 आएगा, कितना वैल्यू आया, 2.5। ये क्या है, वर्क डन है k × 2.5 और वहां कितना आ रहा है, अब भाई साहब ना रुको, सब सही है। देख ये जो वर्क डन बढ़ रहा है वो भी प्रोपोर्शनल में ही बढ़ रहा है, ध्यान से देख। यहाँ जो वर्क डन आया क्या 3k/2 आया है, यहाँ पे वर्क डन 5k/2 आया है, तो उसके पीछे एक वाले मीटर के लिए इसका जो वर्क डन आएगा वो k/2 आया होगा। मतलब स्टार्टिंग के जो 1 मीटर के लिए आया होगा k/2 आया होगा, मतलब 0 से जब 1 लेके जाओगे, और जब अगला 1 से 2 लेके जाओगे तो कितना आएगा, 3k/2 आया होगा। और फिर अगले 1 मीटर के लिए क्या 5k/2 आया होगा, क्या फिर अगले 1 मीटर के लिए 7k/2 आया होगा। अच्छा देख, रुक जाओ, ये इतना लिख लिया ना, देख हम दिखा रहे हैं, बढ़िया हुआ। देखना ना क्वेश्चन नहीं, रुको ना, पहले के लिए k/2, 3k/2, 5k/2, 7k/2, हाँ की ना, पक्की बात। अच्छा 3k/2 माइनस k/2 कर कितना आएगा, यानी कि k यहां पे फिर माइनस कर, 5k/2 माइनस 3k/2, k यहां पे माइनस कर, k क्या बार बार सेम आ रहा है कि नहीं, यही बोल रहे थे, चेंज इन वर्क डन बार बार सेम आ रहा है, हाँ की ना। ये जो k/2 और 3k/2 है, ये क्या है, ये जो है ये वर्क डन फॉर 1 मीटर फर्स्ट टाइम, ये है वर्क डन फॉर 2 मीटर सेकेंड टाइम, वर्क डन फॉर 3 मीटर थर्ड टाइम। तो क्या इनका हर बार डिफरेंस क्या k आ रहा है, क्या k आ रहा है, क्या k आ रहा है, हाँ ना बोल भैया, यही बार बार बोल रहे हैं कि वर्क डन अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होगा, लेकिन चेंज इन वर्क डन क्या बार बार सेम आ रहा है, k k k k k, कोई दिक्कत वाली बात। अच्छा क्या कंफ्यूजन क्लियर हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन तो हो गया जब फोर्स वेरिएबल होगा, पक्की बात। अच्छा फोर्स वेरिएबल होगा सर, अच्छा सर फोर्स वेरिएबल होगा, अच्छा फोर्स वेरिएबल सर, क्या ये हो गया क्लियर। अच्छा एक क्वेश्चन और दे सकते हैं, लेकिन अभी रुक जाओ,
एक और मेथड वर्क डन निकालने का। अभी तक हम लोग दो मेथड सीखे वर्क डन निकालने का। एक मेथड तो ये सीखे कि अगर फोर्स कांस्टेंट होगा तो वर्क डन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए काम खत्म। और अगर फोर्स वेरिएबल होगा तो क्या छोटा सा डिस्टेंस dx ले लोगे, क्या उसके लिए वर्क डन निकाल लोगे, और क्या पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कितना मिनट हुआ देखो तो उस पर 46 मिनट। ये आखिरी क्वेश्चन है। अच्छा देख, अब देख, अगर मान ले फोर्स की वैल्यू दे रखे हैं 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, ऐसे दे रखे हैं। फोर्स की वैल्यू ये है, यानी कि i डायरेक्शन में भी, मतलब x डायरेक्शन में भी फोर्स लग रहा है। इसका मतलब यही तो है क्या y डायरेक्शन में भी 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और z डायरेक्शन में भी 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो क्या डिस्प्लेसमेंट जो होगा, क्या इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में होगा, क्या तीनों के रिजल्टेंट पे होगा, हाँ कि ना। अब अपने को वर्क डन निकालना है। अगर तुम ए पॉइंट पे खड़े हो और बी पॉइंट पे जा रहे हो, और ए पॉइंट का पॉइंट दे रखा है 2 3 4 और बी पॉइंट का पॉइंट दे रखा है 0 2 3, तुमको वर्क डन बताना है। अगर तुम ए से बी जाओगे तो क्या तीनों पॉइंट पकड़ते हुए जाओगे ना, क्योंकि फोर्स जो है तीनों पॉइंट पे है, हाँ कि ना। तो वर्क डन कितना होगा, इसका भी वैल्यू ले लेते हैं 4 2 3। ठीक ठीक ठीक, यानी कि यहां से यहां तक जा रहे हो, एक्स वाई तीनों कंपोनेंट है और यहां पे भी एक्स वाई तीनों कंपोनेंट है। अब तुमको निकालना है, देख कैसे निकालोगे। ठीक, देख कैसे निकालोगे। यहां पे भी तुम क्या करोगे, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एस लगाओगे और इंटीग्रेट कर दोगे। और जो डी एस होगा अपना, वो डी एस क्या होगा, क्या एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस, क्या वाई डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस, क्या जेड डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस, क्या ये निकाल लोगे, हाँ कि ना। एक्स डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्टेंस चला इस फोर्स की वजह से, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। अब देख क्या करेंगे, फोर्स की वैल्यू कितनी है सर, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट प्रोडक्ट है बीच में डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन सिखाया है ना, हाँ। देख dxi कैप प्लस dyj कैप प्लस dzk कैप। यहां देख 2 से 4 जा रहा है x पे, यहां पे y पे 3 से 6 जा रहा है, यहां पे z पे 4 से 5 जा रहा है, यहां पे ये जा रहा है। लेकिन हम क्या किए, थोड़े थोड़े डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाले हैं। क्या किए हैं, थोड़े थोड़े वर्क डन के लिए। अच्छा सर, तो अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि i वाला i से मल्टीप्लाई होगा तभी बचेगा, क्योंकि i वाला j से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा तुरंत खट से। देख अगर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 2dx, i खत्म, क्योंकि i कैप 1 हो गया, प्लस 3dy प्लस 4dz। अब देख इंटीग्रेशन ले लेंगे, क्योंकि यहां बाहर इंटीग्रेशन लगा हुआ है ऑलरेडी। तो क्या जो प्लस का साइन होता है, क्या इसमें बीच में इंटीग्रेशन ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हाँ कि ना। अब इंटीग्रेट कर लेते, क्या ये 2x हो जाएगा डायरेक्ट, क्या ये 3y हो जाएगा डायरेक्ट, क्या ये 3z हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी 4z हो जाएगा। अब लिमिट लगा ले, 2 से 4, 2 से 4, 3 से 6, 3 से 6, y पे जितना है वही करेंगे, अलग अलग। 4 से 5, 4 माइनस 2 इंटू 2, 3 इंटू 6 माइनस 3, 4 इंटू 5 माइनस 4। ये सॉल्व कराने की जरूरत है, वर्क डन आ गया। क्या ये इस तरह से भी वर्क डन निकाला जा सकता है, हाँ कि ना, निकाल ले। मतलब अगर पॉइंट दिया हो कि अगर कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई जेड तीनों दे दे या एक्स वाई भी दे दे, तो क्या अपने को इस मेथड से अप्रोच करना है। तुरंत क्या हम लोग ds लेट करेंगे कि dx जो होगा ये होगा, क्या तुरंत यहां से ऐसे करके इंटीग्रेट, पहले डॉट प्रोडक्ट लेंगे फिर उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे डायरेक्ट। लिख ले, वर्क डन ऐसे भी निकल सकता है। हाँ बहुत सिंपल है, हाँ आगे सिंपल है यार, सब सिंपल है, चिंता मत करो। बस मेरे साथ साथ चलते जाना और घर पे जाके पढ़ना जरूरी है सब। एक और मेथड है ग्राफिकल मेथड, लेकिन वो हम लोग कल चर्चा करेंगे। पहला मेथड, फोर्स अगर कांस्टेंट होगा तो ऐसे करेंगे, फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो वैसे करेंगे जो सेकंड मेथड था। और अगर फोर्स तीनों प्लेन पे लग रहा है, एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में लग रहा है, तो ऐसे करेंगे। फोर्स देख के ही पहचान जाओगे कि कौन सा मेथड लगाना है, हाँ कि ना मोहित। अगर सोच के देख, फोर्स यहाँ कांस्टेंट होता तो क्या हम लोग, अगर सोच के देख, अगर फोर्स तीनों में नहीं होता और फोर्स डायरेक्ट बोल देता कि 2 न्यूटन है, देख ले सुन ले, अगर फोर्स डायरेक्ट बोल देता 2 न्यूटन है, क्या हम लोग पागल है क्या ऐसे करते?
हम डायरेक्ट इसके बीच का डिस्टेंस निकालते। कैसे निकालते? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। क्या ये डिस्टेंस आ जाता? इंटू 2 कर देते, डायरेक्ट खत्म खेल। अरे जो वर्क डन का डायरेक्ट फॉर्मूला है, क्या आपने को फोर्स देख के ही डायरेक्ट पता कर सकते हो ना कौन सा लगने वाला है? तो बस फोर्स देखो क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, पहला मेथड डायरेक्ट सिंपल सॉल्व। और फोर्स वेरिएबल है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है या किसी भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है। फोर्स टाइम पे भी डिपेंड कर सकता है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन, थोड़े से टाइम के लिए वर्क डन निकालो, अब पूरे के लिए इंटीग्रेट कर दो। जरूरी नहीं है डिस्प्लेसमेंट ही बोले बार बार, टाइम भी बोल सकता है। हो गया? क्या चीज? अरे यार वो तो डायरेक्ट एफ इंटू एस कर देना है ना, वो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। बस डिस्प्लेसमेंट निकालो, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो, खेल खत्म। कांस्टेंट वाला तो पहला ही वाला करवाए हैं, वही तो है एफ अगर कांस्टेंट होगा तो। अरे तो वो डिस्टेंस निकाल लो ना बीच में, वो डिस्टेंस फॉर्मूला पता नहीं है क्या तुमको? तो निकल जाएगा यार, नहीं निकलेगा पूछना ना। देखो एक क्वेश्चन देख लो, फोर्स अगर वेरिएबल हो, मान लो फोर्स की वैल्यू 2x + 3 दे रखी है, मान लो m मास का ब्लॉक है, इस पे फोर्स लग रहा है इतना। फाइंड आउट द वर्क डन, क्वेश्चन है फाइंड आउट द वर्क डन फ्रॉम 3 मीटर टू 6 मीटर कर। हाँ देख फोर्स वेरिएबल है यहाँ पे, तो तुम लोग क्या करो, थोड़े से डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल लो, अब पूरे के लिए इंटीग्रेट कर लो, खेल खत्म। ये मत सोचो कि फोर्स ये दिख गया तो डायरेक्ट dx कर देंगे ना, पूरा मेथड से चलो। एक बार क्वेश्चन लिखो फिर बता रहे हैं, और कोशिश करो सॉल्व करने का। हम मेथड से कराएंगे, तुम लोग जैसे मन करे वैसे सॉल्व करो। पूरा प्रोसेस से काम करना है एकदम, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट रटा रटाया कुछ कर रहे हैं। देख अब देख देख देख, हम ही करेंगे। देख कहाँ गया चौक गिरा। हाँ देख, अगर ये मास m है, फोर्स F है, क्या डिस्प्लेसमेंट करेगा? और डिस्प्लेसमेंट करेगा तो क्या वर्क डन होगा? अच्छा फोर्स देख वेरिएबल है, जैसा ही फोर्स वेरिएबल है क्या करेंगे, x पे जाएंगे, dx डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकाल लेंगे। क्या x डिस्टेंस चले होंगे तो कभी तभी तो dx के लिए निकालेंगे। देख तो फोर्स इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू क्या f डॉट dx क्यों? क्योंकि dx डिस्टेंस का वो हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इतने ही के लिए निकाल ही रहे हैं। और फोर्स कितना लगा? क्या 2x + 3 लगा। और ये जो आएगा क्या dw आएगा, और क्या ये dx की वजह से वर्क डन निकालने क्या इंटीग्रेट मार लेंगे, पक्की बात। अब देख dw तो w हो जाएगा डायरेक्ट, और 2x के लिए क्या हो जाएगा 2x² / 2, लिमिट ऐसे लग जाएगा, हाँ ना बोल भैया, प्लस 3dx, और 3dx को जब इंटीग्रेट करेंगे तो क्या 3x हो जाएगा, और क्या x पे लिमिट लगा लेंगे। अब देख लिमिट से कहाँ तक, 3 से 6, यहाँ भी 3 से 6, आगे करने की जरूरत। चलो हाँ बोलो, करो। एक ये वेरिएबल वाला हो गया, ये तो आसान वेरिएबल वाला है, एक कठिन भी देख लेते हैं। बड़े वाह वाह राम जी, जोड़ी क्या बनाई भैया और भाभी की, बधाई हो गया। आ जाओ, देख कॉन्सेप्ट से चलना, ये नहीं कि ऐसे वैसे ना, पता होना चाहिए ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। देख वेरिएबल ही वाला देखते हैं। अच्छा क्या, देख m है, फोर्स लग रहा है, फोर्स कितना लग रहा है, F = 2t², ये फोर्स लग रहा है। क्या फोर्स टाइम पे वेरिएबल है? तुमको बताना है वर्क डन फॉर t0 सेकेंड, किसी भी t0 सेकेंड पे कितना वर्क डन हुआ है वो बताना है तुमको। चेंज इन वर्क डन फॉर t0 सेकेंड, चेंज इन लिख लेना, चेंज इन वर्क डन फॉर t0 सेकेंड। देख हम करा रहे हैं, कराएं। देख चेंज इन वर्क डन पूछा है t0 सेकेंड के लिए, तो क्या dw = f.ds, अगर t0 सेकेंड की बात किया है
तो क्या उस टी नॉट सेकेंड में क्या चेंज इन टाइम डिस्प्लेसमेंट का चेंज आएगा ना, पक्की बात, तो वही लिखे हैं। अच्छा सर देख इसको dx ले लेते हैं, कोई दिक्कत, x डिस्प्लेसमेंट है, x ले लो चाहे ds ले लो, वो सब तो अपने ऊपर है। अच्छा इंटीग्रेट करेंगे, क्या w आ जाएगा, देख क्या w आ जाएगा, फोर्स की वैल्यू कितनी भैया, अच्छा सर 2t² है और ये dx है, हाँ की ना। अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए फंस जाओगे, अगर इसको इंटीग्रेट कर दिए, देख t है x है, वेरिएबल t है और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, x के रिस्पेक्ट में। अब याद कर, काइनेमेटिक्स में पढ़ाए हैं, अगर x से t में जाना है तो क्या करना है, याद आया कि नहीं, इसी दिन के लिए है वो, ताकि हम ये सब बात कर सकें। क्या करेंगे देख, अब अपने को क्या करना होगा, ये x का रिस्पेक्ट t के रिस्पेक्ट में बदलना होगा, तब जाके ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैसे होगा, क्या dt का ऊपर नीचे ऐसे कर सकते हैं, पक्की बात। अच्छा सर, तो क्या ये जो वर्क डन आया, क्या ये आ जाएगा 2t² और dx अपॉन dt क्या v हो जाता है, v dt आ जाएगा, पक्की बात। अच्छा सर, अब ये जो v dt होता है, ये जो v dt होता है कैसे चेंज करेंगे, सोच के देख, सोच भैया, ये जो 2t² v dt आया कैसे, अब इसके आगे कैसे बढ़े, क्या आपने को v की वैल्यू बतानी होगी यहाँ पे, कैसे बताओगे, बताओ, देख दिखा रहे हैं कैसे बताओगे। क्या v आया, v dt जाके चेक करना, v एज द फंक्शन ऑफ टाइम t ढूंढेंगे। अब देख कैसे करेंगे, ये फोर्स m है, तो यहां पे सोच के देख, फोर्स इज इक्वल टू क्या ma होगा कि नहीं होगा, होगा। और क्या फोर्स जो है क्या 2t² के इक्वल होता है, सॉरी यहाँ 2t² दिया हुआ है ना ऑलरेडी, तो यहां से देख एसेलरेशन आ गया, क्या 2t²/m आ गया एसेलरेशन, पक्की बात। अच्छा एसेलरेशन 2t²/m, इसमें कोई दिक्कत, हम कोई झोल नहीं कर रहे हैं। अब एसेलरेशन क्या dv/dt भी होता है क्या, क्या 2t²/m भी होता है क्या, अच्छा क्या dv इज इक्वल टू 2t²/m, क्या dt उधर हो जाएगा, क्या अब इंटीग्रेट करके इंटीग्रेट होगा, देख इंटीग्रेट होगा, अब जो dv होगा क्या डायरेक्ट v हो जाएगा, और क्या 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, क्या m कांस्टेंट क्या वो भी बाहर आ जाएगा, क्या t² dt क्या t³/3 हो जाएगा, मतलब क्या t³/3 हो जाएगा, यानी कि 2t³/3m हो जाएगा वेलोसिटी। देख t वेलोसिटी चाहिए था अपने को, हाँ कि ना। अब देख इसके आगे वाला ब्लू से लिख रहे हैं, मत करो सब्सक्राइब, तुम्ही लोग को दिक्कत होगा। आओ देखो, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, ये वेलोसिटी आया है, अब वेलोसिटी की वैल्यू यहां पुट कर सकते हो कि नहीं, क्या 2t² और वेलोसिटी 2t³ यानी कि t⁵ डायरेक्ट लिख सकते हैं, और क्या ये 2 2 4 हो सकता है, हाँ ना बोल भैया। अच्छा अपॉन 3m dt, हाँ ना बोल भैया। तो क्या फिर से ये 4/3m क्या कांस्टेंट है, और t⁵ dt कितना हो जाएगा, t⁵ dt यानी कि t⁵6/6 और लिमिट लगाओगे, क्या t0 सेकंड के लिए बोला है, किसी भी t0 सेकंड के लिए, यानी कि स्टार्ट 0 से हुआ होगा और पहुंचा होगा t0 तक, क्या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो वर्क डन इज इक्वल टू 4/3m t0³ सॉरी t0⁻6/6 हो गया। सो आया कि नहीं आया, पक्की बात। क्या ये ऐसे करेंगे, कुछ में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या ये टाइम के रिस्पेक्ट में आएगा तो टाइम से चेंज करने आता है ना भैया, अरे यार क्या इसीलिए बताए थे ना ये चीज, ये ताकि हम ऐसे चेंज कर सकें किसी भी मौके पे। ये समझ में नहीं आ रहा है, पॉज करके मोबाइल फोड़ के अंदर घुस जाओ और लिख लो, लिखो। और सब्सक्राइब जिस दिन कर दोगे 1000 सब्सक्राइबर में बढ़िया बोर्ड ना लेते हैं तो करना, जबकि 1000 पे पैसा नहीं मिलेगा हमको, इतना याद रखना। हमको मोटिवेशन की जरूरत है, पैसे की तो जरूरत ही नहीं है कि नहीं यार मोहित। चलो देखो पैसे की जरूरत है, लेकिन मोटिवेशन आएगा ना और कम्युनिटी आएगी तो पैसा अपने आप आएगा, ये बात भी हमको पता है। लिखो, ये सब तो केवल बोलने वाली बात होती है। पैसे को हम क्या करेंगे, घर का हम क्या करेंगे, खा के क्या करेंगे हम ये सब केवल कहने वाली बात होती है। पैसे का क्या करेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है पैसे की, तो मत खाइए, तब पहनिए ही मत, देखिए उसके बाद क्या होता है। 1 हफ्ते बाद पैसे की जब ज़रूरत ही नहीं है आपको तो
पैसा नहीं रहेगा ऊपर कोई नहीं पूछेगा, घर वाले खुद ही घर ही आग भगा देंगे तो देश क्या याद रखेगा। ये सबके लिए है, सारे स्टूडेंट जो देख रहे हैं। स्टाइल मत मारा करो पैसा क्या होता है, पैसा क्या होता है। पैसा कमा लो, उसके बाद फिर सबसे प्यार करो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुमको प्यार करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद ही आएगा प्यार करने तुमको सब। मोदी रिलायंस को प्यार करते हैं, मोदी रिलायंस को प्यार करते हैं, पैसा है। रिलायंस बंद हो जाए अभी देखो इंडिया का हालत ख़राब हो जाएगा। इसीलिए ऑथेंटिक रहो, प्रैक्टिकल रहो लाइफ को लेके। हमें तो प्यार चाहिए, पैसे का नहीं मिलेगा ना प्यार, पैसे ही सही तो प्यार मिलेगा। खूब पैसा कमाओ। अरे सब कुछ है, खच्चड़, कुत्ता, गधा, बकरी, गैया। चुप हो जाओ बेटा। हो गया? अच्छा देख, ये है पहले, उसके बाद वेलोसिटी के लिए यहाँ गए हैं, फिर उसके बाद वेलोसिटी निकाल ली, उसके बाद ये लाइन है, फिर वर्क डन वो है। कर लो, पैसा कमाओ, खूब कमाओ पैसा, खूब पागल हो जाओ कमाते कमाते। और फिर कमाने के बाद अपने पास उतना रख लो जितने में तुम्हारी 2 पुश्त खा सके, और फिर उसके बाद बांट दो। हाँ, जिनको ज़रूरत है उनको, जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उनको। 2 पुश्त के लिए रहना चाहिए, लेकिन इसीलिए खूब कमाओ, पैसे से परहेज नहीं, लेकिन मेहनत करके। 420 ही नहीं, किसी को कॉपी करके नहीं। दारू बेच के भी पैसा कमाते हैं लोग, ठेका चलाते हैं। तो ठेका चला के खूब पैसा भी कमा लिए और उसके बाद देश को सुधारने लगे, क्या फ़ायदा तुम्हारा कमाने का और क्या फ़ायदा तुम्हारा सुधारने का? क्योंकि जब तुम सुधारने जाओगे कई परिवार को खा चुके हो। हाँ बोलो ना, अटकाए क्यों हो, बोलो ना। क्या 4t⁵ dt, ये इंटीग्रेशन का साइन है, कोई दिक्कत? अरे यार अभी खुद सॉल्व कर लो ना, इसीलिए बताए थे बेटा, ताकि घुमा सके कहीं भी हम। हो गया? चलो बढ़े आगे। बस की हो गया बस। तो कितना मेथड सीखे? 3 मेथड सीखे हो। फोर्स कांस्टेंट होगा तब तो कोई बात ही नहीं है। फोर्स अगर वेरिएबल होगा तो क्या ये मेथड? अब फोर्स वेरिएबल कई तरीके से हो सकता है। देखिए यहाँ टाइम पे डिपेंड कर रहा है, क्या एक्स पे डिपेंड कर रहा है, क्या किसी और चीज़ पे भी डिपेंड कर सकता है, वो हम लोग बाद में बात करेंगे। ठीक, अभी के लिए बस यही टाइम और एक्स ही है अपने पास। ठीक, टाइम पे डिपेंड कर सकता है बहुत, मतलब फोर्स वेरिएबल होगा तो ये मेथड। ठीक, अब उसके बाद पकड़ो कैसे क्या निकालना है तुम वो ढूंढो। अच्छा, क्या फोर्स अगर तीनों प्लेन में लग रहा है, क्या एक्स में भी लग रहा है, वाई में भी लग रहा है, जेड में भी लग रहा है, क्या उसके लिए निकालने के लिए तरीका पता है? क्या ds को तुरंत ही छोटे छोटे x के लिए dx, y के लिए dy, क्या z के लिए dz करके डायरेक्ट इंटीग्रेट कर लोगे? क्या एक वहाँ से वहाँ तक लिमिट लगा लोगे? x1 के लिए अलग लिमिट, y के लिए अलग लिमिट, z के लिए अलग लिमिट, हाँ कि ना? 3 तरह का क्वेश्चन हो गया। अगर ग्राफ में पूछे तो अब ये कल पढ़ा जाएगा हम लोग, कोई दिक्कत? निकलो। YouTube चैनल सब्सक्राइब कर दो बेटा। वेरी गुड बेटा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए लाइक करो, कमेंट करो दबा के। चलो बाय।